भाई सत्ता का लालच और दूसरे राज्यों को हड़पने की कवायद सदियों पुरानी है। प्राचीन काल में भी राजा महाराजा दूसरे मुल्कों को हथियाने के लिए युद्ध किया करते थे या फिर दूसरे राज्यों की रानियों को अपनी पटरानी बनाने के लिए कई सौ लोगों की जान ले लिया करते थे। पर समय बदला और हर देश का राजा भी बदल गया, लेकिन लालच और दुश्मनी ज्यों की त्यों रह गई। अब दुश्मनों से बचने के लिए दुनिया के देशों ने बनाई अपनी अपनी खुफिया एजेंसीज। आप इसे खुफिया सेना भी कह सकते हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है देश के अंदर रहकर देश की बाहरी गतिविधियों को मॉनिटर करना। बेसिकली ये दुश्मनों के खिलाफ काम करती हैं और इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दुनिया की कुछ ऐसी ही सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में, जिनके काम करने का तरीका ना तो कोई और जानता है और ना ही कोई इन्हें जानने की कोशिश करता है। साथ ही बात करेंगे इन पर लगे कुछ विवादों पर। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA, ये दुनिया की सबसे फेमस सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसे 18 सितंबर 1947 को बनाया गया था। ये वो दौर था जब भारत में लाखों लोग मारे गए। भारत की ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और कल्चर का बंटवारा हो गया। इस एजेंसी का काम है कि ये अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को सही फैसला लेने में विदेशी सरकारों, संगठनों और लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उनका एनालिसिस करती है। हालांकि इसके लिए इस एजेंसी का एक बजट डिसाइड किया हुआ है और कहा जाता है कि हर साल इस एजेंसी पर $3.2 बिलियन खर्च किए जाते हैं। वजह है इस एजेंसी में 21,000 एम्प्लॉइज का होना। पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो CIA कई विवादों में भी रही। 2014 की सीनेट की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 9/11 हमलों के बाद आतंकियों से CIA के द्वारा काफी क्रूर बर्ताव किया गया। यही नहीं, उस वक्त CIA ने अपनी पूछताछ के दौरान अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि पॉलिसी मेकर्स और जनता को गुमराह भी किया था। यही नहीं, सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को मारे जाने का आरोप भी CIA पर लगा था। बता दें कि 2018 में दिन दहाड़े इस्तांबुल में इन्हें जान से मार दिया गया था। हालांकि यह कहानी में नया ट्विस्ट आता है और CIA के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस हादसे में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सीधे तौर पर हाथ है, लेकिन एजेंसी ने इन सबूतों को पब्लिक कभी नहीं किया। चलिए अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में। ये एजेंसी सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर इंटेलिजेंस के साथ साथ फॉरेन कम्युनिकेशन का सारा काम देखती है। शॉर्ट में कहूं तो एजेंसी अमेरिकी सरकार के कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन को साइबर अटैक से बचाने का काम करती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि CIA का एक फिक्स बजट है, ठीक उसी तरह NSA का भी एक फिक्स बजट तय किया हुआ है। ये करीब $3.6 बिलियन के बजट के साथ ये एजेंसी 20,000 लोगों को रोजगार देती है। लेकिन विवाद से NSA भी नहीं बच पाई। असल में 2013 में पूर्व NSA कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने लाखों अमेरिकियों से टेलीफोन मेटाडेटा के कलेक्शन के साथ एजेंसी के सभी सर्विलियंस प्रोग्राम का खुलासा कर दिया था और इसके बाद NSA पर विदेशी सरकारों और कंपनियों के कंप्यूटर सिस्टम में हैकिंग का आरोप लगाया गया था, जिसमें चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे भी शामिल थी। 2019 में मीडिया रिपोर्ट्स ने सुझाव दिया कि NSA ने एटर्नल ब्लू नाम की एक डिवाइस बनाई, जिसका काम हैकर्स द्वारा WannaCry रैंसमवेयर अटैक को शुरू करने के लिए किया गया था, जिसने दुनिया भर में सैकड़ों हजारों कंप्यूटर्स को अफेक्ट किया था। मोसाद, एक ऐसा नाम जिसे बड़े बड़े आतंकी अगर सुन ले तो उनकी हवा खराब हो जाती है। इनके एजेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, शायद इसीलिए इनका नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। वजह है इस एजेंसी का अपने दुश्मनों के खिलाफ किसी किलिंग मशीन की तरह काम करना। अब वैसे तो मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है, लेकिन दुनिया में मोसाद को सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सबसे ऊपर माना जाता है। मोसाद अपने दुश्मनों को उनके ही देश में घुसकर मारने में माहिर मानी जाती है और निशाने से ना चूकना इस एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसके लिए मोसाद के एजेंट अपने टारगेट को लेकर पहले ही रिसर्च पूरी कर लेते हैं और मिशन को अंजाम देने के बाद की सिचुएशन से निपटने के लिए भी ये पूरी तरह तैयार होते हैं। वैसे आपको बता दें कि इजराइल के 3 खुफिया एजेंसी संगठन हैं, अमन, शिन बेट और मोसाद, लेकिन इनमें मोसाद के 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट हैं। पहली यूनिट है मैटसाडा, जो दुश्मनों पर हमला करती है, और दूसरी है किडोन। इसका काम गुप्त ही रखा गया है, लेकिन मोटे तौर पर यह आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। मैटसाडा की भी अपनी एक अलग यूनिट्स है। 13 दिसंबर 1949 को मोसाद को बनाया गया, वजह थी आतंकवाद से लड़ना। हालांकि इसके बाद 1951 में मोसाद को प्रधानमंत्री कार्यकाल के अधीन कर दिया गया, यानी अब यह एजेंसी जो भी करेगी उसकी रिपोर्टिंग सीधे प्रधानमंत्री को करेगी। और अब बात आती है भारत की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। यह एजेंसी भी दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसीज में अपना नाम लिस्ट करती है। 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी और मोसाद की तरह रॉ भी भारत के प्रधानमंत्री को अपनी जवाबदेही साबित करती है। विदेशी मामलों, अपराधियों और आतंकियों के बारे में पूरी जानकारी रॉ के पास होती है। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो IB भी देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। अब इसकी स्थापना की भी अपनी एक अलग कहानी है।
असल में इंफॉर्मेशन ब्यूरो 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ठीक से काम नहीं कर रहा था और तभी सरकार को रॉ जैसी एक संस्था की जरूरत पड़ी जो बाहरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में माहिर हो, और तब बनी रॉ। और इसके बाद वक्त वक्त पर रॉ ने कई मिशंस को अंजाम दिया, जैसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, खालिस्तानी चरमपंथी, स्नेच ऑपरेशंस, रंगभेद विरोधी आंदोलन, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन चाणक्य, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन कहूटा। अब बात करेंगे मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 यानी MI6 की, जिसे सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और विदेशों में गुप्त अभियान चलाने के काम सौंपे गए हैं। लेकिन इसके अलावा MI5 और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स के साथ MI6 यूनाइटेड किंगडम की 3 मेन खुफिया एजेंसियों में से एक है। असल में MI6 ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सुरक्षा मामलों के सहित कई मुद्दों पर जानकारी देने का काम करती है। हालांकि ये सिर्फ विदेशों में ऑपरेट होता है, जिसमें इसके एजेंट नेटवर्क के साथ साथ टेक्निकली काफी एक्टिव होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1944 तक ब्रिटिश सरकार ने इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि 1909 में अपनी स्थापना के बाद से ये सीक्रेटली एक्टिव रही है। इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट ट्रांस अटलांटिक उड़ानों पर बॉम्बिंग करके अलकायदा की साजिश फेल करना माना गया है। अब बारी आती है अपने अतरंगी इन्वेंशन से दुनिया को चौंकाने वाले देश चीन की। जी हाँ, आज चीन हर लिहाज से संपन्न देश है और इस देश के पास भी MSS यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी जैसी सीक्रेट एजेंसी है। अब क्योंकि चीन है तो इसीलिए इसकी सीक्रेट एजेंसी के बारे में कुछ खास ज्यादा जानकारियां नहीं है। हालांकि इसे 1983 में बनाया गया था। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है और इसका काम काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन और विदेशी खुफिया ऑपरेशंस को चलाना है। अब जब बात हम दुनिया के देशों की कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान को कैसे भुलाया जा सकता है। पाकिस्तान और उसकी सीक्रेट एजेंसी ISI, ये बात 80 के दशक की है, जब अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी CIA ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ की फौज को खदेड़ने के लिए वहां तालिबानियों और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों को तैयार करना शुरू किया। और इस चीज में सबसे ज्यादा काम आया पाकिस्तान का ISI, जो अब दुनिया का सबसे कुख्यात संगठन बन चुका है। CIA के साथ रहकर ISI ने जो तौर तरीके सीखे, अब उसका इस्तेमाल वो भारत में आतंकी फौज खड़ी करने के लिए करता रहता है। भारत में हुए हर आतंकी हमले के पीछे न केवल उसका हाथ होता है, बल्कि हर आतंकी संगठन को उसकी देखरेख में सीमा पर तैयार किया जाता है। जब पाकिस्तान बना तो उसके 1 साल बाद ISI की स्थापना हुई, लेकिन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान सेना के साथ ISI के दांत खट्टे हो चुके थे। इसके बाद इसे नए सिरे से फिर शुरू किया गया और जानते हैं, इसी एजेंसी ने बड़े बड़े आतंकी दल खड़े किए, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, अलकायदा, हरकत उल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर बात करेंगे दुनिया की कुछ ऐसी ही सीक्रेट एजेंसियों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।